जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी होना है और 4 जून को जैसे ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी होता है और एनडीए की सरकार बनती है, वैसे ही तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे। तेजस्वी यादव का जेल का सफर जो है वह तय हो चुका है और बहुत जल्द तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार की कई ऐसे सदस्य हैं जो जेल चले जाएंगे। आखिर क्यों चले जाएंगे, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, और साथ साथ बिहार की जनता की मांग भी है कि तेजस्वी यादव समेत उन सभी घोटालेबाज को जेल के अंदर डालना है जो बिहार के अंदर ही घोटाला करके और बिहार के अंदर से ही बुलंद आवाज उठा करके बोलने की कैपेसिटी रखते हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही जेल का सफर तय हो जाएगा। पीएम मोदी के इस बयान से बिहार के आरजेडी पार्टी के तमाम समर्थकों में हलचल मच चुकी है। बिहार में छठे चरण के मतदान के बाद अब 7वें चरण के लिए चुनावी प्रचार तेज हो चुकी है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने बिहार के दौरे किए और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट और काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। और उसी दौरान जब जनता ने मांग की कि आपने देश के अंदर तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर डालने का काम किया, तो फिर बिहार के अंदर जो घोटालेबाज है, जिन्होंने चारा घोटाला किया, जिन्होंने लोगों से नौकरी के बदले में जमीन लिखवाया, उसका क्या? उसको आपने अभी तक कुछ नहीं किया। इस पर पीएम मोदी ने जम करके गरजते हुए कहा कि जैसे ही हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होता है वैसे ही जेल का सफर शुरू होगा। जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है वैसे ही जो भी घोटालेबाज बचे हुए हैं उन सभी घोटालेबाज को सबसे पहले जेल के अंदर डालने का काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जो छोटे मोटे अपराध करते हैं, उसे तो तुरंत जेल के अंदर डाल जाता है, लेकिन जो इतने बड़े घोटालेबाज हैं और जब हम इसको जेल के अंदर डालते हैं तो आप लोग धरना प्रदर्शन देने लगते हैं, आप लोग अपने देश की संपत्ति को जलाने लगते हैं। आखिर इसमें आपका क्या फायदा है? इस जनता से अपील की कि आप लोग हमें कोऑपरेट कीजिए और जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने जनता के पैसे को ही लूट करके अपने घर को भरा है, सबसे पहले हम अगर उसे जेल के अंदर डालते हैं तो आप लोग शांति बनाए रखिए। इसमें आप लोगों को वह कुछ नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप लोग सड़क पर निकलते हैं और रोड पर गाड़ियां जलाना शुरू कर देते हैं। पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी हैं उन सभी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून की शाम को ही महागठबंधन में दरार पड़ जाएगी। राजद वाले कांग्रेस को हार का जिम्मेदार ठहराएंगे तो कांग्रेस वाले राजद को ठहराएंगे, और शासक कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपनी पार्टी से निष्कासित कर देंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से जो है हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराने का काम भी करेंगे, क्योंकि एक दूसरे की जो जुबानी हलचल है, एक दूसरे से जो जिस प्रकार से उन लोगों ने बयानबाजी की है, उसके बयान में खुद की पार्टी ही खुद अच्छी तरीके से फंस चुकी है। देश कांग्रेस और राजद महागठबंधन को कई बार खारिज कर चुका है। पहली बार मतदान करने जाने वाले लोग भी बिहार में जंगल राज पार्ट 2 से सावधान रहे। उस जमाने में घर से बाहर निकलना मुश्किल था। मर्डर और लूट जैसी वारदात बिहार की तस्वीर बन गई थी। बिहार को जंगल राज से बाहर सिर्फ एनडीए ही निकाल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज तक बिहार में बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनी, इसलिए बीजेपी के ऊपर किसी प्रकार से इल्जाम लगाना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि बीजेपी को आज तक बिहार में बहुमत नहीं मिली। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी ने बिहार का विकास नहीं किया। बीजेपी को मौका मिलता है और उसके बाद विकास नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा सकते हैं। राजद के लोग सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाते हैं और तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। बिहार में पासवान, कुर्मी, कुशवाहा और मुसहर मोदी का परिवार है। 2024 के चुनाव में मोदी ने राजद के मुखौटे को उतार करके बेनकाब कर दिया है। इनकी साजिशों का पर्दाफाश करते हुए विकास के काम किए जाएंगे और बिहार को एक नया बिहार बनाने का काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए इशारों में तेजस्वी यादव सलाखों के पीछे भेजने का इशारा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाने का वक्त पूरा होते ही जेल का रास्ता
तय करना पड़ेगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों हेलीकॉप्टर के जरिए चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कभी हेलीकॉप्टर में मछली खाते, संतरा खाते, जूस पीते और हाल ही में 200 चुनावी सभा पूरा करने का जश्न मनाते हुए केक काटते का वीडियो भी वायरल हुआ है। भाजपा और एनडीए नेता तेजस्वी यादव की हेलीकॉप्टर यात्रा पर निशाना साधते रहे और अब पीएम मोदी ने भी बिना नाम लिए हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और साफ कह दिया कि जिन्होंने नौकरी के बदले में जमीन लिखवाया है उसको हम जेल के अंदर डाल करके रहेंगे, क्योंकि जनता ने मांग की कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत उनके जितने भी घोटालेबाज मंत्री थे आपने सभी को जेल में डाला। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाला, लेकिन बिहार के जितने भी घोटालेबाज थे उन सभी घोटालेबाज को आज भी आपने छोड़ दिया है। ईडी और सीबीआई तो कई बार पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन आखिर वो पल कब आएगा जब इन घोटालेबाज को भी जेल के अंदर डाला जाएगा। लालू प्रसाद जो कि सजायाफ्ता मुजरिम है वो आज भी बाहर घूम रहे हैं, तो उसको कब जेल के अंदर डाला जाएगा। इस प्रश्न पर पीएम मोदी ने कह दिया कि आप बस 4 जून का रिजल्ट जारी होने दीजिए और जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है वैसे ही फिर से एक्शन उसी अंदाज में शुरू हो जाएगा जिस अंदाज में शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि गरीबों को लूट करके नौकरी के बदले में जिन्होंने जमीन ली, मैं बिहार के लोगों को गारंटी देता हूं कि उन लोगों के जेल जाने का काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है। एनडीए सरकार बिहार लूटने वालों को छोड़ेगी नहीं। हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाने का वक्त पूरा होते ही जेल का रास्ता तय करना होगा और इसी पर जम करके बिहार की राजनीति को जो है हलचल दे दी है। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव को अभी से ही ये महसूस हो चुका है कि अब जो है हम किसी भी तरीके से बचने वाले नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक बार फिर से पीएम मोदी की एक बार फिर से वापसी हो रही है और फिर से एनडीए की सरकार तीसरी बार के अंदर में आ रही है और इसी को देख करके पहले से ही विपक्षी पार्टी जो है पूरी तरह से घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो सीटें पहले मिलती थी वो भी सीट ना मिले, क्योंकि इस बार एनडीए 400 पार का जो नारा है वह दे रहे हैं और जैसा लग रहा है कि वो सपना जो है पूरा हो जाएगा। दरअसल बात है कि जैसे ही घोटालेबाज को जेल के अंदर डालने के सिलसिले को गंभीरता से लिए पीएम मोदी और उनके द्वारा जो ईडी और सीबीआई को जो अभी आदेश दिए गए हैं उस आदेश के हिसाब से जो सिलसिला चल रहा है उस सिलसिले में सभी घोटालेबाज जो है पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। और बिहार में जैसे ही इस बात की चर्चा हुई और जैसे ही जनता ने मांग की कि इन घोटालेबाज को कब जेल के अंदर डालेंगे आप, वैसे ही तेजस्वी यादव के होश उड़ चुके हैं, आरजेडी पार्टी के ही होश उड़ चुके हैं। दरअसल बात है कि इससे पहले सारण में जो हिंसा हुई है, सारण में जो एफआईआर दर्ज हुई है रोहिणी आचार्य पर, वो एक मुश्किल पहले से ही थी और दूसरी मुश्किल जनता ने आरजेडी के सामने रख दी। जनता ने जैसे ही मांग कर दी जेल के अंदर डालने की, वैसे ही तेजस्वी यादव की होश उड़ गई कि जनता भी अब जो है मांग कर रही है कि हमें जेल के अंदर जल्द से जल्द डाल दिया जाए। यानी कि जनता की नजरों में हम पूरी तरह से विलन बन चुके हैं और जनता हमें पसंद नहीं कर रही है। दोस्तों आने वाले समय में बहुत जल्द ये दिन देखने को मिलेगा कि सभी घोटालेबाज जो देश के अंदर बचे हुए हैं वो जेल जाने वाले हैं। इसमें कोई रामा दुहाई नहीं है और कोई भी बचने वाले नहीं है, ये बात फिक्स है, क्योंकि एनडीए की सरकार में पूरी तरह से देश को साफ सुथरे क्लीन कर दिया जाएगा। जो भी घोटालेबाज हैं उसको जेल के अंदर और बाकी जो देश को विकसित करना चाहते हैं वो सिर्फ देश के लिए ही एक यूजफुल रह पाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि 4 जून के बाद घोटालेबाज जो बचे हुए हैं बिहार के अंदर है उसे जेल के अंदर डाला जाएगा या नहीं, और आपके हिसाब से क्या डालना चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।